वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक ट्रबलिंग डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा। इसे कह सकते हैं कि ये क्रिकेट और कूटनीति की जो खिचड़ी बन गई है, इंडिया बांग्लादेश आईपीएल वर्ल्ड कप क्रिकेट, तो उसके ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आज के दौर में हर चीज में पोलिटिसाइजेशन हो रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पर हूँ और मैं यहाँ से एक करीबी मुल्क जा रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से आपसे तफसीलन इन इश्यूज के बारे में बात करूँगा, और फिर उसके बाद वी विल कंटिन्यू आवर डायलॉग। द शो मस्ट गो ऑन, जैसा कहते हैं। तो जैसा कि आप फैक्ट्स जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात अब काफ़ी संगीन हो चुके हैं। ख़ास तौर से जो बांग्लादेश में जो दीपू चंद्रा दास का जो ब्रूटल तरीके से लिंचिंग किया गया, उसके बाद से और भी लोग वहाँ पे मारे गए, माइनॉरिटीज को मारे गए। और फिर इंडिया के तरफ से भी काफ़ी एंटी बांग्लादेश रेटरिक और डिस्कोर्स चलना शुरू हो गया, मीडिया में भी, और आम पब्लिक प्रोटेस्ट भी होने लगे हाई कमिश्नर के दफ्तर और घर के बाहर। तो एनीवे माहौल बहुत ही टेंस हो चुका है। लेकिन इससे पहले ये हालात इतने खराब होने से पहले, अगर आपको याद है, आईपीएल के ऑक्शन में केकेआर ने कोलकाता शाहरुख खान की जो टीम है, कोलकाता नाइट राइडर्स, उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को बेसिकली खरीदा कुछ 9.5 करोड़ ऑफर करके। और ये बात याद रखना चाहिए कि बिडिंग काफी तेजी से गई। सो इट वाज नॉट जस्ट केकेआर बट महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स भी चाह रही थी कि उनको उनके साथ मुस्तफिजुर रहमान खेलें। वो एक फास्ट बॉलर हैं विद सम स्पेशल स्किल्स, जो T20 के लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं। तो देयर वाज नथिंग कंट्रोवर्शियल जब केकेआर ने जीता। आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान ने सबमिट किया अपना नाम, एंड आईपीएल एक्सेप्टेड इट। वो कंट्रोवर्सी नहीं थी। लेकिन जब ये बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात खराब होने लगे, तो फिर शाहरुख खान को ट्रेटर वगैरह करके शाहरुख खान के खिलाफ एक आंदोलन सा शुरू हो गया है भारत में। भारत में ऐसा लगता है आजकल कि किसी बहाने के तलाश में है लोग अपना गुस्सा, अपनी नफरत, अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर करने के लिए। नोबडी इज काम, मतलब बस छोटी सी चिंगारी चाहिए, बस आग लग जाती है। किसी ने सोचा भी नहीं कि भाई ये तो सरकार का भी प्रॉब्लम है। दे डिड नॉट बैन द बांग्लादेशी प्लेयर्स बिफोर, तो क्या आप बांग्लादेशी प्लेयर्स को बैन कर रहे हैं? एनीवे, तो बीसीसीआई के कहने पर केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को छोड़ दिया। मुझे लगता है कि इट इज पॉसिबल कि मुस्तफिजुर रहमान के पास एक लीगल केस है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान ने ऐसी कोई हरकत नहीं की जो उनके कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करता है। और सो इट इज क्वाइट पॉसिबल, अगर वो चाहें तो ही माइट वांट टू गो टू कोर्ट और उनको शायद कुछ मुआवजा मिल जाए, बट दैट विल एंड हिज रिलेशनशिप विद आईपीएल। अगर वो समझदार हैं तो मुझे लगता है कि वो कुछ ना करें, और जब मामला ठंडे हो जाएंगे तो ही विल गेट अ चांस टू कम बैक परहैप्स एंड प्ले इन आईपीएल, अनलेस पाकिस्तान की तरह इंडिया के बांग्लादेश के साथ भी इतने ताल्लुकात खराब हो जाए। मतलब इंडिया के अब सारे नेबर्स के साथ उसके ताल्लुकात अब बिल्कुल ही खराब होते जा रहे हैं। इंडिया की कूटनीति, इंडिया की डिप्लोमेसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है, ना तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ना तो चाइना के साथ है, ना पड़ोसियों के साथ है। बट एनीवे, मुस्तफिजुर रहमान अगर बाई चांस सुन रहे हो कॉन्वर्सेशन को, तो मेरा सजेशन है डू नथिंग। ये फिर थोड़ा जो लोग आग फैला रहे हैं दोनों तरफ, थोड़ी आग ठंडी हो जाएगी इलेक्शन के बाद, तो परहैप्स आप नेक्स्ट ईयर आईपीएल में खेल सकते हैं। लेकिन उसके जवाब में, जवाबी कार्रवाई में, बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने कहा कि भाई, अगर आपको एक बांग्लादेशी बर्दाश्त नहीं होता आपको, तो फिर आप पूरी टीम को कैसा आने देते? मतलब ये कहना है कि अगर मान ले कि सिक्योरिटी की वजह दे रहे हैं, कोई वजह तो नहीं दी बीसीसीआई ने। उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ सरकमस्टांसेस, जो हालात है इस वजह से, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया कि वो मुस्तफिजुर रहमान क्यों नहीं चाहते बांग्लादेश में खेलना। तो बांग्लादेश ने जवाब कहा कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के 2 मैचेस जो है, उनके क्वालिफाइंग मैचेस, एक आई थिंक कोलकाता में है, एक मुंबई में है, वो अब इंडिया में नहीं खेलना चाहते, और उन्होंने चेंज ऑफ वेन्यू के लिए अप्लाई किया है। श्रीलंका में वो खेलना चाह रहे हैं।
तो अभी तक तो आईसीसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आईसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह है। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस। सो मतलब पूरा का पूरा आजकल क्रिकेट पे कंट्रोल उन्हीं का है, बीसीसीआई हो या आईसीसी हो। तो वी विल सी, अभी 2-3 दिन में शायद उनका जवाब आए, क्योंकि एक महीना ही रह गया। एक महीने से एक दिन ज्यादा समझिए आप, रह गया है वर्ल्ड कप शुरू होने में। तो 2-3 चीजें हो सकती हैं। या तो आईसीसी एक्सेप्ट कर लेता है कि बांग्लादेश का के लिए वेन्यू चेंज कर देंगे, तो जो लीग मैचेस है वो वहाँ खेलेंगे। फिर क्या होगा, अगर बांग्लादेश सेमीफाइनल या फाइनल के लिए क्वालिफाई होती तो क्या वो मैचेस भी मूव हो जाएंगे इंडिया के बाहर? बांग्लादेश कह रहा है श्रीलंका या कोई न्यूट्रल वेन्यू पे रखे मैचेस। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आईसीसी विल एक्सेप्ट कि भाई ठीक है, हम मेन मैचेस, आपके लीग मैचेस वहां रख देंगे। विल सी व्हाट हैपेंस, क्वालिफाई होते हैं या नहीं। दूसरी चीज ये है कि आईसीसी कैन रिफ्यूज द रिक्वेस्ट। तो वहां पे देन इट विल बिकम अ बिग क्राइसिस क्रिकेट बोर्ड में और डिबेट्स के। इंडिया का जो एटीट्यूड है वो काफी क्रिटिसाइज किया जाएगा कि इंडिया वांट्स टू कंट्रोल क्रिकेट एंड आल्सो बी अनस्टेबल। ये बात जरूर उठेगी। विल सी हाउ पीपल डील विद दैट, वो आगे पता चलेगा। तो अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो बांग्लादेश के पास दो ऑप्शंस होते हैं, वो या तो आके खेले इंडिया में या वॉक ओवर दे दे वो टीमों को, यानी 2 मैचेस वो हार जाए, उसके बेसिस पे वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो दिन ब दिन ऐसा लग रहा है कि भारत बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बिल्कुल खराब होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में वायलेंस बढ़ते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि दैट देयर इज बिल्कुल एब्सोल्युटली नो कंट्रोल कि उस मुल्क में क्या हो रहा है। और एनिमोसिटीज बढ़ रहे हैं ऑन द डोमेस्टिक लेवल्स। और जियोपॉलिटिकली बांग्लादेश तेजी से पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने पिछले हफ्ते अपने इंडिया बांग्लादेश के बारे में, जो जियोपॉलिटिक्स के बारे में जो शो किया था, कि खुदा ना करे कि इंडिया हैज टू नाउ फेस 3.5 फ्रंट्स, यानी इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट, इंसर्जेंसी इन कश्मीर एक फ्रंट है, फिर पाकिस्तान दूसरा फ्रंट है, और बांग्लादेश तीसरा फ्रंट बन जाए, जहाँ पे पाकिस्तान की ट्रूप्स बांग्लादेश में आ जाएं बांग्लादेश को सिक्योर करने के लिए। क्योंकि आजकल बीजेपी के लीडर्स ये भी कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि बांग्लादेश पे हमला किया जाए, बांग्लादेश पे उसी तरह से बमबारी किया जैसे जैसे कि गाजा में इसराइल ने किया है। तो इट इज़ पॉसिबल कि चाइना और पाकिस्तान को एक बहाना मिल जाए टू ब्रिंग इन फोर्सेस इन बांग्लादेश, क्योंकि इंडिया उसे थ्रेटन कर रहा है। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस। आई होप थिंग्स रिमेन दिस पीसफुल। इंडिया के लिए भी बहुत नाजुक मोड़ है। आपने मेरा शो देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला के साथ किया है, उस पर हमला किया, उसके लीडर को बेसिकली किडनैप करके वो अमेरिका लेके चले गए हैं। और उसके बाद उन्होंने कनाडा को, सॉरी, मेक्सिको को और ग्रीनलैंड को धमकी दी, और भारत को भी धमकी दी। भारत को वही कि अभी भी तुम रशिया से तेल खरीद रहे हो, हम टैरिफ बढ़ा देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप इज ऑल्सो इन ए रियली बैड मूड लगता है, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उतनी अच्छी नहीं जा रही है। ही इज फेलिंग ऑन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, मतलब डोमेस्टिक फ्रंट पे वो फेल होते जा रहे हैं। तो वो इंटरनेशनल फ्रंट पे एकदम जारहाना अंदाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इन द होप कि उनका जो सपोर्ट बेस है वो फिर वापस उनको रेस्पेक्ट देना शुरू करे। तो एनीवे, ये मुद्दे में आपसे शेयर करना चाह रहा था। जो बेसिक पॉइंट ये है कि कोई ऐसा, मतलब जैसा कि मिसाल के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बयान दिया कि भाई वी आर वेरी कंसर्न, लेट थिंग्स बी काम, लेट्स सेटल थिंग्स बाय डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। लेकिन इंडिया बांग्लादेश के मामले में इंडिया इज नॉट शोइंग मच डिप्लोमेसी। हालांकि अभी जयशंकर गए थे खालिदा जिया की जो फ्यूनरल मीटिंग थी, दैट वाज अ पॉजिटिव जेस्चर। लेकिन अगर इंडिया रियली वांट्स टू इंप्रूव रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, तो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगर एक बयान दे देते हैं कि लेट्स कूल डाउन द टेम्परेचर एंड वी डोंट वांट टू, बांग्लादेश के इलेक्शन हुए तक हम कोई ऐसा डोमेस्टिक जो लोगों को इंसाइट किया जा रहा है वो अगर खत्म हो जाए, तो थिंग्स कैन गेट बेटर। एक और बात मैं ऐड करना चाह रहा था, वो ये है कि बांग्लादेश ने भी अपनी तरफ से मामले को एस्केलेट करने की कोशिश की है।
ना कि उन्होंने उसको पैचअप करने की या जो टेंशन्स बढ़ रहे हैं उसे कम करने की कोशिश नहीं की। तो उन्होंने बेसिकली जो बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को कैंसिल किया, तो उसके बदले में उन्होंने दो चीजें कर दी। एक तो खुद आईपीएल की जो ब्रॉडकास्टिंग होती है बांग्लादेश में उसे कैंसिल कर दिया, और जो दूसरी चीज है उन्होंने ये कह दिया कि बांग्लादेश अपने मैचेस वर्ल्ड कप के इंडिया में नहीं खेलेगा, इंडिया को वो टीम नहीं भेजेंगे, और उनके मैचेस को श्रीलंका या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करना चाहिए। तो ये एक किस्म से एक्सकेलेशन है, पता नहीं आईसीसी क्या डिसाइड करेगा। हो सकता कि वो उसका नतीजा ये होगा कि शायद आप कह सकते हैं कि बीसीसीआई को और आईपीएल को फाइनेंशियल लॉसेस काफी होंगे। जानो ट्रेंड्स, तो उसके लॉसेस काफी हो सकते हैं। ये देखिए, मैं श्रीलंका में हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन समंदर के बाजू से जा रही है। काफी खूबसूरत ट्रेन भी है, समंदर भी है, बसेस भी है। तो एनीवे, जो पहला पार्ट था इस शो का मैंने वो हैदराबाद में रिकॉर्ड किया, और ये छोटा सा हिस्सा कि आईपीएल को वो ब्रॉडकास्टिंग रोक रहे हैं, जिससे फाइनेंशियल लॉसेस जरूर होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि देयर मस्ट बी सम शेयरिंग सिस्टम अरेंजमेंट बिटवीन बीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल के बीच में। तो नुकसान बांग्लादेश का भी होगा। तो देखिए, ये जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं वो जियोपॉलिटिक्स से हटकर सोसाइटी के हर कह सकते हैं कि हर शोबे में वो इंट्रूड कर रहे हैं। इससे स्टूडेंट्स पर असर होगा, हेल्थ केयर पर असर होगा, दोनों मुल्कों के बीच में ट्रेड पे असर होगा। और मुझे लगता है कि अगर इंडिया और दबाव डालने की कोशिश करा, खास तौर से जो जिस तरह से बात बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं कि फौज भेज दे बांग्लादेश में, या जैसा कि एक बीजेपी लीडर ने कहा कि बांग्लादेश को गाजा की तरह कर दें, यानी जेनोसाइड करे, बच्चों को और औरतों को मारे हजारों की तादाद में, दैट्स व्हाट ही वांट्स। तो उस वो एक बहाना बन जाएगा पाकिस्तान को और खासतौर से चाइना को कि उनके ट्रूप्स को बांग्लादेश में आके तैनात कर दे। सो दिस दिस इट इज इम्पोर्टेंट कि ये टेंशन ज्यादा ना बढ़े, एंड होपफुली वी रिजॉल्व दिस। एंड बांग्लादेश में जब फरवरी के बाद इलेक्शन होंगे, तो आई होप कि इंडिया जो हर मामले में कहता है कि वी डोंट वांट वॉर, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, हर मसले को थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी रिजॉल्व करना चाहिए। होपफुली ये इश्यू भी थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी बेहतर हो सके। तो एनीवे, तो इन चीज़ों पे हम नज़र रखेंगे, एंड देन आई कंटिन्यू टू शेयर माय ओपिनियन विद यू। और मैं जैसा मैंने कहा कि अब मैं आई एम ट्रैवलिंग टू श्रीलंका टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन श्रीलंका। फिर मैं वहाँ से आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा एंड टॉक फर्दर। वेनेजुएला का भी इश्यू बढ़ता जा रहा है, हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलैंड को पर भी हमला कर दे। मुझे लगता है कि अगर वो करेंगे तो अक्टूबर में करेंगे 2026 की, यानी आज से 10 महीने के बाद, ताकि वो ऑपरेशन, तो मिलिटरीली तो यूएस को कोई रोक नहीं सकता, तो दैट ऑपरेशन विल बी सक्सेसफुल। तो शायद उसका शायद इलेक्शन पे असर हो, इन दैट होप। तो अगर डोनाल्ड ट्रम्प ये समझते हैं कि ग्रीनलैंड को कैप्चर करने से उनके मिड टर्म इलेक्शंस में चीजें बेहतर हो सकती हैं, then he might actually do that. But anyway, we will continue to talk about this. Thank you for watching Conversations. मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें।